वंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, अगर कोई भी सत्संग का टोकन लेता है या मान लीजिए दर्शन का टोकन लेता है 7:15 वाला, तो ये ना सोचे कि जो टाइम मुझे दिया गया है उसी टाइम पर जाना है। जैसे जिन दिन महाराज जी की डायलिसिस होती है ना, वो उसी टाइम पर निकल जाते हैं। जैसे कि जिस दिन डायलिसिस नहीं होती उस दिन वो 10 बजे भी निकल जाते हैं, और जिस दिन डायलिसिस होती है उस दिन वो 8:50 या 8:45, 5 मिनट भी लेट नहीं होती है, वो चले जाते हैं। तो मेरा जो टाइमिंग थी वो 7:15 की थी, लेकिन आप देखिए मैं बच्चों को फिर भी 6 बजे के करीब बच्चों को लेके जा रही थी। ये परिक्रमा मार्ग, ये जो सुबह के टाइम रंगोली बनाई थी, हम यहाँ पर साइड में ही बैठे थे जब मैं सत्संग के लिए गई थी। और इस लाइन से अगली वाली गली में ये हम लोगों की लाइन लगी थी, और फिर हमने दर्शन किए। श्री हरिवंश। तो जब मैं वहाँ लाइन में लगी थी ना, तो कुछ ही लोगों को वो टोकन देते हैं, और जो जितनी जल्दी जाएगा उसको उतनी जल्दी वहाँ टोकन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइन में लग गए तो आपको टोकन मिलेगा ही, ऐसा नहीं है वहाँ पर। और अपना आधार कार्ड दिखाना कंपलसरी है, और आधार कार्ड अगर आप बाई चांस नहीं लाए हैं या मिस हो गया है कुछ भी है तो मोबाइल में दिखा सकते हैं आधार कार्ड, उसकी पूरी एंट्री होती है। और जब आपको टोकन दिया जाता है ना, तो जिस टाइम आप लाइन में लगते हैं तो टोकन वहाँ पर दिखाना भी पड़ता है। अच्छा, वो इतना 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। कुछ इस टाइप का टोकन होता है, कुछ इस टाइप का, इतना सा। तो मेरी बेटी इस टोकन को ना छीन रही थी, उसको वो बहुत शरारती है। तो जब वो छीन रही थी ना, तो पीछे एक सखी ने कहा कि इसकी फ़ोटो ले लो। अच्छा, अगर उन्होंने मुझे ना बताया होता ना इसकी फ़ोटो ले लो, तो क्या हुआ, जाते हुए मैंने हर पूरा कमरा छान मारा, अपना सूटकेस, बाथरूम, मुझे कहीं पूरा गद्दे पलट दिए, कहीं टोकन नहीं मिला। और 1-2 दिन बाद मेरे जो नोट थे ना, नोट के बीच में ही मेरे को ये टोकन मिला। अगर ऐना ना छीन रही होती टोकन, और ना उन्होंने बोला होता कि फ़ोटो खींच लो, तो इतने संघर्ष के बाद जो मुझे ये टोकन मिला था, 2-3 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद, सुबह वहाँ जाने के बाद, तो मेरे दर्शन नहीं हो पाते। तो जो भी ये टोकन लेना उसकी फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर ले, क्योंकि टोकन खोने के चांस हैं, लेकिन फ़ोटो मोबाइल में रहेगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, पर क्योंकि मेरे लिए ये बहुत कीमती है तो मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है अपने पास। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, टाइम से पहले जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने अपनी राधा रानी को ना, मतलब रास्ते में काफ़ी उसे प्रैक्टिस कराई थी कि है ना, तुम ये बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो काफ़ी देर मैंने उसे बोला था राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लेकिन जब हम लाइन में लगे और इंतज़ार कर रहे थे, तो कम से कम आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो उस टाइम मैं भूल गई उसको बोलना ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अगर आप इस वीडियो में इतना मेरे ख्याल से जज नहीं कर पाएंगे, जब उसने महाराज जी को देखा ना और वो हल्का सा रुकी थी, तो उसने बोला था महाराज जी को जाने उसे कैसे याद आ गया राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना, सब लोग जाते हैं और प्रणाम करके आ जाते हैं, लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करा। और उन्होंने जब रिप्लाई किया ना छोटी को देख के, वो टाइम तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने मतलब जाने नहीं दिया, उन्होंने भी बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जब उन्होंने बोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, फिर उसके आगे क्या हुआ, जब मेरी राधा रानी जब बाहर निकली ना, तो बाहर निकली, फिर उस थोड़ी देर बाद ना वो बहुत रोने लगी, कह रही मुझे महाराज जी से मिलना है। अब इतनी सिक्योरिटी रहती है, कौन हमारी बात सुन रहा है कि महाराज जी से मिलाएंगे। तो वो नीचे लेट गई पूरा सड़क पर, और नीचे ले गई। इतना हल्ला करने के बाद मैंने कहा एक बार उनके भक्तों से पूछ लेती हूँ, जब ये इतनी जिद कर रही है, चिल्ला रही है, इतने आंसू, उसकी आँख दोनों लाल कर ली। तो जब मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा देखिए कितना रो रही है, तो फिर इसको एक बार महाराज जी से मिला दो। तो उन्होंने कहा अब तो महाराज जी उठ के हॉल में चले गए, तो नहीं मिली। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जब रिप्लाई किया ना, तो ऐना की जो आत्मा थी वो जाग गई। सदगुरु बुला रहे हैं ना, साक्षात श्री जी हैं महाराज जी। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बस ये जो पल था ना, मैं क्या बताऊँ। तो मेरे पास तो बोलने के लिए अभी कुछ है भी नहीं। और अगर ये आप 16 तारीख के क्लिप को देखेंगे ना, तो एक लड़की ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहन के वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई थी। और मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा वहाँ पर कुछ, मतलब जब महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो थोड़ी इतनी अकल होनी चाहिए कि पूरे शरीर जो है ढका हो। कोई कुछ नहीं समझता है, बस चले जा रहे हैं। महाराज जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने अपना शरीर पूरा ढका हुआ है, तुमको ऐसे सामने से देखेंगे कैसा लगेगा ना। और मेरे से लंबी थी, मेरी हाइट तो 5 फुट है, उसकी 5'3" या 5'4" हो गई उसकी हाइट। तो
कोई किसी के बारे में मतलब क्या बोलो। और वहाँ पर बार बार ना हम लोगों को बोले जा रहे थे कि जो भी महाराज जी के लिए फूल माला या कंठी माला स्पर्श कराने के लिए लाया है तो हमें दे दो। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कौन सी कंठी माला कौन सी माला लोग स्पर्श कराने के लिए लाते हैं। अब जब मैं अगली बार जाऊंगी ना, अगले महीने जनवरी में, दिसंबर के लास्ट या जनवरी में, तो मैं पूछ के आऊँगी कि कौन सी कंठी माला या क्या चीज़ महाराज जी को स्पर्श कराते हैं, क्या अपने पास रखते हैं, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी मालाएं और कंठी मालाएं दे दी थी उनको, शिष्यों को, और वहाँ पर हमें बाहर मना किया गया था कि महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम नहीं करना है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी जल्दी दर्शन करके चले जाना है। लेकिन तब भी कुछ एक लोगों ने वहाँ पर दंडवत किया था। फिर से ये वीडियो 5 मिनट पहुंच गई है, तो मैं लंबी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, तो इसे अगली वीडियो में अब कल अपलोड करूँगी। तो वृंदावन की इस यात्रा में बने रहिए मेरे साथ। श्री हरिवंश।